Yes, dear students, today we have the second video session of chapter number 8. In first video session, we studied about percentage and also exercise 8.1. Today, we are going to do exercise 8.2 and we are going to do the remaining questions of this exercise also. बच्चों, convert the following to percent. लास्ट वाले वीडियो में हमने यहीं पर छोड़ा था और आपको कहा था कि आप इसको कंप्लीट करेंगे। ये हम कर चुके थे, ये भी हम कर चुके थे। इसका आंसर बताओ बच्चों। 49 upon 50 into 100, 2 is equal to 98%. Answer is 98%. 2 by 2, 2 upon 2 and 200, ये हो जाएगा is equal to 100%, is equal to 100%. लास्ट इसको बताइए। 0.05 into 100 is equal to 5%. तो मैं ज़रा आंसर लिख रहा हूँ सभी का। यहाँ पर आपका आंसर क्या था? 75%, यहाँ था 350%, यहाँ था 98%, ये था 100% और ये है 5%. Okay. Question number 2. Out of 32 students, 8 are absent. What are the percentage of the students who are absent? Answer is 8 upon 32 into 100. करिए इधर। करो, इधर आ जाओ। Yes, question number 2, 1. 8 upon 32 into 100 निकालो। 8 into 4 for 25. Answer is 25%. Students were absent. There are 25 radios. 16 of them are out of order. What percent of the radios are out of order? Out of 25, 16s are out of order. Into 100 करेंगे. 4 is equal to 64% of the radios are out of order. Question number 2. Question number 3. A shop has 500 parts, out of which 5 are defective. What percent are defective? 5 upon 500 into 100 is equal to 1%. 1%. Question number 4. There are 120 voters. 90 of them voted yes. What percent voted yes? 90 upon 120 into 100, 0 से 0 गया. It is 900 upon 12. 4 3 से काटा, 300 फिर 2 से काटा, 150 ये 2 गया फिर का. This is 75. This is 75% of the voter voted yes. धीरे धीरे आपको अब इंटरेस्ट आ रहा है।
कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। अब उल्टा, परसेंटेज को हमें बनाना है फ्रैक्शंस। 1% को हम लिखते हैं 1/100, 10 को लिखते हैं 10/100, फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10। 25 बोलिए 25/100, फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4। 50 बोलिए 50/100, फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। 90%, 90/100, फ्रैक्शन हो जाएगा 9/10। 125/100 क्या बन जाएगा फ्रैक्शन? जल्दी काटो, बोलो। 25 से काटेंगे 5/4। मजा आ रहा है ना? करते जाओ मेरे साथ। 250/100 कितना हो जाएगा? 25/4 हो जाएगा। उसकी इसको काटे 0 से 0 और ये कटेगा 5 से, तो 5/2 फ्रैक्शन बनाया। डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए 0.25, 0.5, 0.9, 1.25, 2.5। परसेंटेज को हमने बनाया डेसिमल। कोई डाउट है क्या किसी को? समझ लीजिए, कुछ नहीं, आपस में इंटरचेंज कन्वर्शन किया है। पार्ट्स ऑलवेज एड टू गिव ए होल। कभी आपको दे रखा हो कि 100 स्टूडेंट है, 30 आउट ऑफ देम वुड बी बॉयज, तो रिमेनिंग क्या होगा? गर्ल्स होगी। तो परसेंट अगर दे रखा हो, ऐसे क्वेश्चन भी आ गया है। जब पूरा टोटल 100 हो तो हमें कैसे निकालना है? मान लिया 35% और यहाँ टोटल 100 है, तो कितना होगा रिमेनिंग? यहाँ होगा 65%। 64 + 20 84। कितना जोड़ो कि 100 हो जाएगा? 16%। 45 = 100 - 55%। 70 = 100 - 30%. If 65% students in a class have a bicycle, what percent of the students do not have the bicycle? 100 - 65 = 35%. बहुत इजी क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस के लिए करवाए जा रहे हैं। वी हैव ए बास्केट फुल ऑफ एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगोज। 50% एप्पल है, 30% ऑरेंज है, तो मैंगो कितने होंगे? 100 - 50 + 30 = 20%। तो 100% जब कोई मामला हो, ऐसे अपने को निकाल देना है। ठीक है? कभी कभी ऐसे भी होता है कि कोई ड्रेस है, 20% एम्ब्रॉयडरी पे खर्चा हुआ है, 50% क्लॉथ है। कभी कभी अपन किसी चीज़ का एनालाइज करते हैं तो आउट ऑफ 100 निकालते हैं। भाई मेरी जो ये फ्रॉक बनी है ना, ये ड्रेस, इसमें जो है 50% तो ड्रेस का खर्चा है, कपड़े का, जरा 20% सर एम्ब्रॉयडरी का खर्चा है, और रिमेनिंग क्या हुआ? 30 सर मेरा स्टिचिंग का खर्चा है। तो कभी कभी 100, जैसा अभी अपन ने ये सब किया ना बेटा, 100। फन विथ एस्टिमेशन, ये भी मजेदार है। What % of the adjoining figure is shaded? ये आपके सामने फिगर है, कितना परसेंट शेडेड है? कुल 3 में एक तो भरा हुआ है, एक आधा है। इसका मतलब क्या? 3 में से 1.5 गया, तो कितना हुआ? 1/2। 1/2 है, परसेंट निकालेंगे, इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50%। जरा इसका बताओ,
बताओ कितना परसेंट शेडेड है? भाई दिख रहा है 4 पार्ट में 3/4 शेडेड है। इनटू करो 100, कितना हो जाएगा? 75 आएगा कि नहीं आएगा? निकाल के देखो। 75% पार्ट इज शेडेड। ये वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे? इसमें इसको ऐड करो। 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/4, एलसीएम लिया 8, 1 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 1/2। जब 1/2 आ गया इज इक्वल टू 50%। ये दूसरे का आंसर। यहां तक ओके? चलें आगे, चलें आगे। इंटरप्रीटिंग परसेंटेज। वी सो हाउ परसेंटेजेस आर फुल ऑफ कंपैरिजन में हम काम आता है, तो रियल लाइफ में हमारे बहुत काम आता है। सबसे फॉर एग्जांपल 5% ऑफ द इनकम इज सेव्ड बाय रवि। रवि, अगर सिंपल से कोई बोले कि रवि 5% इनकम है ना बचाता है, इसका मतलब 100 रुपए की उसकी इनकम हो तो 5 रुपया वो सेव करता है। 1000 रुपए इनकम है तो कितना सेव करता है? 50 रुपए। 5%। तो फटाक से आइडिया लगता है। 1 लाख रुपए उसकी इनकम है तो कितना रुपया बचाता है? 5000 रुपया। 20% ऑफ मीरा ड्रेसेस आर ब्लू इन कलर। मीरा के पास जितनी ड्रेस है उसमें 20% ब्लू है। मतलब अगर मीरा के पास 100 ड्रेस है तो 20 ब्लू है। अगर मीरा के पास 20 ड्रेस है तो 20%, 20 का 10% दो, यानी 4 ड्रेसें। 10 ड्रेसें हैं तो 2 ड्रेसें। रेखा गेट 10% ऑन द बुक सोल्ड बाय हर। रेखा जितना बुक्स बेचती है उसमें 10% का उसको बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। 100 रुपए की किताब बेची तो 10 रुपए का फायदा हुआ। तो ये सब बातें हमको इसमें सीखने को मिलती हैं। अब आ जाए और अगला, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू हाउ मेनी। A survey of 40 children showed that 25% like playing football. How many children liked playing football? 40 बच्चे हैं। अब अपन उल्टा गणित निकालेंगे परसेंट से। तो 40% बच्चे हैं, नहीं 40 बच्चे हैं, 25% उसका निकालना है। तो फटाक से आ जाएगा कितने बच्चे होंगे? 10 बच्चे। क्या निकाला? 10 बच्चे। लेकिन एक एक विधि से कौन करके बताएगा? यह तो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर 40 का मुझे 25% निकालना है तो ये तरीका है, लेकिन मुझे एक एक विधि से करना है। कैसे करूंगा? 100 बच्चे हैं तो 25 बच्चे खेलते हैं फुटबॉल। एक है तो खेलते हैं 25/100, और 40 बच्चे हैं तो खेलते हैं 25/100 इंटू 40। ये मैंने किया एक एक विधि से। दोनों तरीके हमको आने चाहिए। क्लियर? क्लियर? आ जाओ, ये क्वेश्चंस करेंगे। अपनी मैथमेटिक्स में देखो कितना बढ़िया किताब है। हर चीज को बार फिर वापस फर्दर क्वेश्चंस, एग्जाम्पल है फिर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करने से हमको प्रैक्टिस होगी।
50% ऑफ 164, क्या करना है, 164 इंटू 50/100 कर देना है। निकालो 50% ऑफ 164, 50/100 कर दिया, इसको काट दो, सीधा 82 आ जाएगा। और वैसे कोई आपको पूछ ले 50%, सीधा आधा कर दो, बहुत ही आसान। 50%, 20 में से 10 50%, 100 में से 50 50%, तो 164 का आधा कर दो, वैसे भी आ जाएगा, और ऐसे करो तो भी आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, चलो ये कौन करेगा, 75% ऑफ द 12, सिंपल तरीका वही, क्या, 75/100 इंटू 12, ये तरीका हुआ, काट दो इसको, आंसर आ जाएगा 9। हाँ, 12.5% ऑफ 64, तो इसका तरीका तो ये है, 12.5 को आप चाहे तो लिख सकते हैं 12.5, और आप चाहे तो लिख सकते हैं 25/2, लिख सकते हो, दोनों तरीके से कर लो। तो 12.5/100 इंटू 64 कर लो चाहे तो, और चाहे तो ऐसे कर लो, निकालो आंसर। ये किया, जीरो हटा दिया, जीरो आ गया, इसको जरा काटा, 125 ऐड हो गया 8, 125 को डायरेक्ट 1000 से काटो, 8 बार जाएगा, फिर 8 को डायरेक्ट काट दो, 64, 8 डायरेक्ट आंसर आ रहा है। यहां करो 25/200, यहां से काटो, ये 8, यहां से गया, ये भी 8, कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। फिर क्या पूछ रहा है भाई, 8% चिल्ड्रन ऑफ ए क्लास ऑफ 25 लाइक गेटिंग वेट इन द रेन, बरसात में नहाना पसंद करते हैं। कितने बच्चे हैं भैया, तो 8/25 इंटू 100, बस इसमें उल्टा है, 8 नहीं, सॉरी, गलत, क्या आएगा, 8/100 इंटू 25। बच्चों यही गलती मत कर देना, 8% है, ये 4, तो 2 बच्चे, क्या आंसर आएगा, 2 स्टूडेंट्स। 2 students want to be wet in the rain. 2 children. अगला क्वेश्चन, राहुल bought a sweater. Rahul bought a sweater and saved ₹20 when a discount of 25% was given. What was the price of the sweater before the discount? हाँ, राहुल ने 20 रुपये बचाए, डिस्काउंट था 25% का, माना कि उसका जो प्राइस है वो है P का 25% इज इक्वल टू 20, निकालो P, लेट द प्राइस बी P, तो P इंटू 25, दिस आंसर कितना आ रहा है, 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निकालो P इंटू 25/100 इज इक्वल टू 20 है, इसको काटा 4, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया, एक तरीका तो ये है जो अपन ने निकाला, दूसरा तरीका एक ही विधि से भी करना है। कैसे किया, 25 rupees is saved
if we have the price this is 100. 25 rupees is saved. ₹1 is saved and 20 rupees is saved. दूसरा तरीका, दोनों तरीके आप कर सकते हो। कुछ आया? चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन कौन करेगा? 9 is 25% of what number? And 75% of what number is 15? ये दो क्वेश्चन बड़े प्यारे क्वेश्चन है। 9 किसका 25% है? कैसे करोगे? माना कि वो संख्या है P और P का 25% बराबर 9 है, तो P बराबर हो जाएगा 100/25 इंटू 9। जब कभी बड़ी संख्या निकालनी हो कि भाई 25% बराबर 9 है तो 100% कितना होगा, उल्टा कर दो। एक एक विधि से भी करना हो, मान लिया 25% कोई संख्या है तो पूर्ण संख्या है 100, मान लिया 1 है तो पूर्ण संख्या है 100/25, मान लिया 9 है तो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। समझने के, ये तो अपन ने करके बताया, समझने के लिए जब कभी निकालना हो 9 इंटू 100 ऊपर रखो, नीचे 25 रखो, ये आंसर आएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी उल्टा कर दो। क्या करोगे यहां पर? 700/75 इंटू 15। ओके, संख्या बड़ी है तो पहले वाले का आंसर आया 36 और दूसरे वाले का आंसर आया 20। तो कुछ अपने आज थोड़ा सा परसेंट का तो बहुत अच्छा समझ में तो आ गया है। अब जरा अपन करते हैं एक्सरसाइज। मैं एक बात कहता हूं मैथमेटिक्स में, क्वेश्चन को करते जाओ, क्वेश्चन को ऐसा मत सोचो ये कैसे, एक में उलझो मत। हमेशा मैथमेटिक्स में क्या होता है कि हम किसी एक क्वेश्चन में उलझ जाते हैं तो हम थोड़े घबरा जाते हैं। इसलिए क्या करो, आप कंटिन्यूअसली चलते रहो, अगला अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो, आपको आ जाएगा। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंट। बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या करना है। 1/8 इंटू 100, 5/4 इंटू 100, सब में 100 मल्टीप्लाई कर दो और करो, काटो इनको। 1/8 इंटू 100 काटो, ये इसको काटा 4, ये आ जाएगा 50, फिर 25, ये आ गया 2, ये आ गया 25/2 इज इक्वल टू 12.5%। क्लियर। 5/4 काटो, ये आ गया 25, आंसर इज 125%। 3/40 0 से 0 गया, 4 2, ये 5 क्या आ गया बच्चों 15 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5%। 2/7 इंटू 100, 200/7 इसको डिवाइड करो, ये आ जाएगा 28, आंसर आ जाएगा 28 एंड 4/7%। क्वेश्चन नंबर 1। मेरे क्वेश्चंस को केवल देखने से काम नहीं चलेगा। अब आपको अभी भी वीडियो पॉज करो, डू ऑल द 4 क्वेश्चंस, डू ऑल द 4 क्वेश्चंस। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन करो, नहीं समझ में आए वापस से रन करो।
कन्वर्ट द गिवन डेसिमल, बहुत इजी है ना। 0.65 को करना है, पॉइंट उड़ाया, 100 नीचे लिखा, ऊपर 100 कर दिया, दोनों कट गया, बराबर 65% आ गया। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ये आ जाएगा 210%, ये आ जाएगा 2%, ये आ जाएगा 1235%। मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, पर सिस्टमेटिक भी अपन को निकालना आना चाहिए। ये 0.65 पॉइंट हटाया, ये आया, इंटू 100 किया, दोनों कट गया, 65%। 2.1 पॉइंट हटाया, 10 आया, इंटू 100 किया, एक जीरो से एक जीरो कटा, 210%। 0.02 पॉइंट हटाया, दोनों से कट गया, 2%। 12.35 पॉइंट हटाया, नीचे 100 आया, इंटू 100 किया, दोनों कट गया, 1235%। That is your question number 2. Estimate what part of the figures is colored and hence find the percent of the color. जल्दी जल्दी बताओगे, जल्दी जल्दी बताओगे। 1/4% बोलो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 25%। This is your 3/5 इंटू 100%, कितना हो जाएगा? 60%। What is this? 1 2 3 4 5 6 7 8 3/8 इंटू 100 निकालो, कितना आएगा? 54 to 25 is equal to 75/2 is equal to 37.5%। इजी है ना? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 15% इसका निकालना है, 1% इसका, 25% इसका, दिस का। पहला क्वेश्चन 15% निकालना है, परसेंट निकालना है, निकालो। 250 का 15/100, ये 0 से 0 गया, यहां से कटा 5, ये बचा 2, ये आ गया 75/2। आंसर इज दिस। 1 आवर का क्या पूछा है? 1 आवर का 1%। सबसे पहले 1 आवर को मिनट्स बनाओ, 60 मिनट्स, फिर कर दो सेकंड में, तो 1 मिनट में भी 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60। 1 आवर में, 1 आवर में कितने सेकंड हो जाएंगे? 3600 सेकंड। क्लियर? अब निकालना है 1%, सीधा 1/100 इंटू 3600 कट गया, क्या आंसर आ गया? 36 सेकेंड आंसर। मिनट्स में भी निकालो तो ऐसे आता है। %20 ऑफ 2500, वही तरीका क्या? 2500 इंटू 20/100, 2 0 से 2 0 कट गया, डायरेक्ट आंसर आ रहा है 500। आ रहा है क्या? आंसर आ रहा है क्या? 500। 1 kg का 75%। 1 kg को ग्राम बना दो, ये हो गया 1000 ग्राम, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 750 ग्राम। ये अपन ने किया क्वेश्चन। हाँ, अब थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द होल क्वांटिटी। अभी अपन ने किया था। 5% ऑफ इट इज 600, जिसका 5% 600 हो, क्या करना था बताओ? यही बताओ मेरे को। 5 इंटू नहीं,
600 इंटू 100/5। क्या किया? उल्टा किया। क्या आंसर आ जाएगा? 120। आंसर इज क्या आ जाएगा यहाँ पर? 12000, 12,000। सभी को कर लोगे? सभी को करोगे? ये पहले का आंसर। सेकंड पूछा है 12% ऑफ इट इज 1080 जिसका यानी 1080 इंटू 100/12। 12 इंटू 9 होता है 1090 हो गया। आंसर इज 9000। थर्ड कीजिए 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। जल्दी यही कर देते हैं। 500 इंटू 100/40, 0 से 0 गया 2, ये आ गया 5, इसको 2 से का 250, तो 250 इंटू 5 कितना होता है? 1250। यही है? यही है क्या? क्या लिखा है? वापस देखो। 500 किलोमीटर 40% का बिल्कुल सही है। ये 0 से 0 गया, ये 2 आया, ये 5 आया, ये आया 250। ओके, इट्स ओनली 500। मैंने गलत क्यों निकाला? ओ इट इज 2, इट इज 5। डू इट अगेन, डू इट अगेन। सम कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे लग रही है, मैं आपके लिए वापस करता हूं। देखो कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो ये नहीं होनी चाहिए ना, इसके लिए अपने को प्रैक्टिस करनी रहनी है। तो नहीं तो क्वेश्चन अगर आप खुद करेंगे तो गलती नहीं होती, कभी कभी गलती हो जाती है। 2 से काटेंगे 2, ये आ गया 5, उसके बाद फिर काटेंगे तो 250। आंसर आना चाहिए 250 इंटू 5 इज इक्वल टू 1250। आंसर आना चाहिए। चेक। सही है? एवरीबडी एग्रीड? गलती हुई ना? तो क्या आंसर चाहिए था? इसलिए कैलकुलेशन को खुद से करना है। एक और क्वेश्चन करेंगे। %70 ऑफ इट इज 14 मिनट्स। करो 14 इंटू दिस क्या, ये आ गया का 20 मिनट्स आंसर। 8% ऑफ इट इज 40 लीटर। तो 40 इंटू 100/8, इसको डायरेक्ट काटो 4 से, ये रह गया 10 और ये रह गया 2, यहाँ से इसको काटो, ये हो गया 5। आंसर आएगा 500 लीटर। तो परसेंट के कितने मस्त क्वेश्चन है, मजा आ रहा है। एक क्वेश्चन और करूंगा, फिर इस क्लास को यहां मैं रोकूंगा। कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस टू सिंपलेस्ट फॉर्म। यह क्वेश्चन लास्ट करेंगे। उसके बाद 7, 8, 9, 10 मैं नेक्स्ट वाली क्लास में करूंगा। 25% को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो 25/100 डेसिमल में बना दिया। फ्रैक्शन करना हो 1/4 आएगा। कैसे किया? 25% इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू दिस। 150%
150 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1.5, इसको छोटा कीजिए, ये आ जाएगा 3/2, सिंपलेस्ट फॉर्म। 20%, 20 अपॉन 100, 1 अपॉन 5 और 0.2। 5%, 5 अपॉन 100, 1 अपॉन 20 और 0.05। हाँ, तो आज कुछ गाड़ी अपनी बढ़िया चली है। अब क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और फिर आगे का पार्ट, और बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ते हुए हम पढ़ने वाले हैं, बहुत बढ़िया चीज़ें। सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस, कॉस्ट प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को परसेंटेज में निकालना सीखेंगे, और एग्जाम्पल करते हुए हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी सीखेंगे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी सीखेंगे। हाँ, और ये सब आपके नेक्स्ट वाली क्लास में होगा, लेकिन उसमें आने से पहले जो अपन ने आज इस वीडियो में पढ़ा है, you do the practice, do all the questions by yourself, do all the calculations, find out the answers, and with the proper language, रटने वाली नहीं, अपने मन से, proper language, you write all the questions in your fair copy, in your homework copy, whatever you call it. Okay, so we will meet again in next class, that is class 3rd of this chapter number 8.